कल हर एक अखबार में एक ही खबर लगी हुई थी कि इज़राइल ने फ़िलिस्तीनी एरिया में बहुत ज़बरदस्त बमबारी की। ये बमबारी इसलिए हुई आईडीएफ के थ्रू कि जो फ़िलिस्तीनी जो एरिया है या ऑक्यूपाइड एरिया है जो गाज़ा स्ट्रिप के नाम पे जाना जाता है, वहाँ से वहाँ के जो रेबल्स हैं या टेररिस्ट कह लीजिए, जो हमास के लोग हैं, उन्होंने एक नए तरीके का हथियार इज़राइल के ऊपर भेजा, जो कि फायर बलून के नाम पे जाना जाता है, जहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन के बड़े बड़े बलून होते हैं और उनके नीचे ये इनफ्लेमेबल या फ्लेमेबल जो लिक्विड होते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया या मतलब ऐसी चीज़ें, बम जो कि इम्पैक्ट पे जो फटे, ऐसी चीज़ों को वो बांध करके वो यहाँ से उड़ा देते हैं। और हवा का जहाँ रुख होता है वो वहाँ से वो इज़राइल के अलग अलग एरिया में वो उड़ता है और बिना डिटेक्शन के वो आता है और वो एकदम जहाँ पर भी फटता है और वहाँ पर वहाँ आग ही आग लग जाती है। तो ये कल करीब 20 मर्तबा उनके अलग अलग जगहों में ये ऐसे इंसिडेंट उनकी नज़र में आए। और आपको ही पता है कि जो इज़राइल का जो रिएक्शन होता है हर चीज़ पे, वो 10 गुना और 20 गुना ज़्यादा होता है। तो उन्होंने कल तो बड़ी ज़ोरदार बमबारी की और बहुत तहस नहस कर दिया। तो जान माल का तो नुकसान हुआ ही हुआ, बट ये जो एक एक तरफा वार है, ये मतलब 1948 को फ़िलिस्तीन और इज़राइल के ऊपर इंडिपेंडेंस की तो वार हुई है, बट इसका आउटकम यही रहा कि इज़राइल एक कंट्री की सॉवरेन कंट्री की तरह बन गया है। फ़िलिस्तीन अभी भी घूम रहे हैं और इन्होंने बड़े बड़े जिद्दोजहद से बहुत सारे ऐसे अटैक किए हैं और एक ख्वाब है इनका कि कभी ना कभी तो इनकी भी एक अलग से कंट्री बनेगी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जारी है, हो सकता है कि आगे जाकर एक फ़िलिस्तीन अपनी एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी बने और एक कंट्री भी बने। अब आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से इलाके में, जहाँ पर कुछ ही दिनों पहले एक बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई और बाढ़ के बाद एक अद्भुत सा उनको दृश्य दिखाई दिया, जहाँ पर जब बाढ़ का पानी जब वापस चला गया लेक पे, तो देखा कि हरी जगह मकड़ी के जाल ही जाल हैं। मतलब ये जाल ऐसे भी नहीं कि जो छोटे हैं, ये ऐसे लगा कि जैसे कि ये एक फिश नेट है, जहाँ पर हर जगह मतलब ये ऐसा फैला हुआ है, ऊपर पेड़ों से लेकर मतलब झाड़ पत्ते, रोड के साइड किनारे इतना ज़्यादा इसका हुआ है। तो लोग उसको देख के हैरान रह गए कि भाई ये होता क्या है, ये हुआ कैसे। तो ये जो जो नेचर के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये बताया कि ये जो इसका राज जो है या ये जो हरकत हुई है, इसका सिर्फ एक सिंपल सा जो डिफेंसिव टेक्निक होता है स्पाइडर का, कि जब भी ये एक डेंजर को महसूस करता है या जब भी उसको कॉर्नर किया जाता है तो ये भागने की कोशिश करता है और ये हर समय भागने की ऊपर की तरफ कोशिश करता है। और जो भागने का जो जरिया होता है वो अपना जो वेब है या जो उसकी थूक है उसको वो फेंकता है, ये स्पिट करता है और ये जहाँ पर भी अटकता है या चिपकता है वहाँ से वो बुनता है और उसके ऊपर वो चले जाता है। तो यहाँ पर भी ये ऐसा ही हुआ कि भाई जैसे ही बाढ़ का पानी आया तो जो ज़मीन से जितने भी स्पाइडर्स हैं उन्होंने ऊपर की तरफ अपना जो वेब किया और वो ऊपर आ गए। तो अब ये बाढ़ का पानी रहा करीब एक हफ्ते और कुछ दिन, उसके बीच बीच में ये जो जितने भी स्पाइडर हैं ये इन्होंने ऊपर ही ऊपर सतह में पूरा जाल बुन दिया। और जब पानी निकल गया तो ऐसा लगा कि ये पूरा समुंदर है, सफ़ेद समुंदर है जाल का। अब चलिए अपना रुख हम जो यूईएफए यूरो 2020 का जो फुटबॉल मैच हो रहे हैं उसकी तरफ करते हैं। कल एक ऐसा हादसा हुआ जिसके कारण कोको कोला, जो कि इस कंप्लीट यूरो कप के 2020 के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं, उनका जो मार्केट जो शेयर वैल्यू है या मार्केट वैल्यू है वो करीब करीब $4 बिलियन नीचे गिर गया। मतलब कि ये जो कोको कोला जो कंपनी है जो लिस्टेड है, ये इनका जो वैल्यू इरोजन हुआ है वो करीब करीब $4 बिलियन का हो गया। और ये हुआ एक छोटी सी इंसिडेंट जो यूरो कप में हुआ। अब ये क्या इंसिडेंट है, जहाँ तक
आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा कि ये इंसिडेंट है कि जब ये हंगरी और पुर्तगाल या पोर्चुगीज़ इनकी जो मैच थी कल, उससे पहले उनका एक प्रेस मीट था जहाँ पर रोनाल्डो जो कि एक बड़े फेमस फुटबॉलर हैं और एक बड़े बड़े फिटनेस फ्रीक भी हैं, तो वो आए अपना बयान देने उसमें। तो उन्होंने देखा कि भाई उनके टेबल के ऊपर 2 कोको कोला की बोतलें रखी हुई हैं। अब ये जो बोतलें रखी जाती हैं जनरली ये स्पॉन्सर की तरफ रखा जाता है और ये हर जगह यही एक ट्रेंड है। तो अब वो जैसे ही बैठे तो उन्होंने लगा और उनको ये पसंद नहीं आया, तो उन्होंने फट से वो दोनों बोतलों को हटाया और बाएं से एक पानी की बोतल उठाई और बोला डियोगो कि मतलब ये वाटर पे ज़्यादा बिलीव करते हैं ना कि ये एरिएटेड ड्रिंक्स में। और यही ट्रेंड अक्रॉस रहा है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्समैन ये अब ये जो एरिएटेड ड्रिंक्स को उन्होंने त्याग दिया है। अब तो अब ये जो इंसिडेंट हुआ और इनके ये 300 मिलियन इनके जो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं और इनको ये इतना इन्फ्लुएंस करते हैं कि मार्केट ही क्रैश करा दी। क्रैश तो खैर नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू है कोको कोला का आप अगर देखें तो अंदाज़ा लगाएं तो ये 242 बिलियन का है उनका। तो अब इसमें ये 4 बिलियन नीचे आगे ऊपर नीचे होना तो मतलब इनके लिए तो ना के बराबर ही है। बट अगर देखा जाए तो जो इन्फ्लुएंस है वो इतना ज़्यादा है इन स्पोर्ट्समैन और ये जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स का। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।